दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित है एंड आई एम अ वेलनेस सर्टिफाइड कोच फ्रॉम डॉक्टर नेचर वेलनेस। दोस्तों आज जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं गैस और कॉन्स्टिपेशन से होने वाली बीमारी के बारे में। दोस्तों आज ये बीमारी लगभग मेरे अंदाजे से करीब 80 या 90% महिलाओं और जेंट्स में पाई जाती है। इसके कारण बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कारण हम खुद पैदा करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये गैस और कब्ज की बीमारी हमें क्यों होती है। इसके बारे में पता करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यह वीडियो, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ये गैस और कब्ज की बीमारी हमें क्यों होती है। फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि गैस और कब्ज की बीमारी अगर आपको बाय चांस हो भी जाती है तो इसका सफल इलाज, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है बाय डॉक्टर नेचर वेलनेस की मेडिसिन से। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ये गैस और कब्ज की समस्या हमें क्यों होती है। सबसे कॉमन बीमारी की बात की जाए तो वो शायद गैस की प्रॉब्लम होगी, जो शायद हर एक व्यक्ति को होगी। अगर व्यक्ति 30 साल के ऊपर का है तब तो उसे गैस की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी गैस के चक्कर में हम तरह तरह की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर में दर्द होता रहता है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है और सीने में जलन भी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए आज इस गैस के बारे में हम ढंग से जान जाएंगे कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में ये गैस बनता कैसे है, जिससे आज के बाद आप कभी भी इस विषय में मिसलीड ना हो पाओ। देखिए, गैस हमारे पेट में डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं, जिसमें से 3 सोर्स हैं। हमारे सांस के द्वारा, पेट में भोजन का एसिड के मिलने के बाद गैस का बनना, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के कारण गैस का बनना। चलिए इनके बारे में हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं। देखिए, जब हम मुंह से सांस लेते हैं, खास तौर से जब हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, या जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो हम अपने अंदर गैस को भी इनहेल कर लेते हैं। यह गैस सीधे हमारे भोजन या पानी के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है, और इस तरीके से ये गैस सीधे हमारे भोजन या पानी के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है। देखिए, गट में बनने वाली गैस मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे सांस के जरिए पेट में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेट में हमारे खून के डिफ्यूजन के थ्रू स्टमक में आ जाते हैं। हाइड्रोजन भोजन और पानी के पाचन से, और मीथेन बैक्टीरिया के हमारे भोजन के साथ क्रिया करने से बनता है। हालांकि और भी कुछ गैसेस हैं, लेकिन वो 1% से भी कम होती हैं, जो कि हमारे गैस में बदबू लाते हैं। मेनली सल्फर रिच गैसेस। जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो पहले वो हमारे आमाशय में जाता है, जहां पर वो एसिड से मिलकर फूड का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और जब ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसी समय स्टमक गैस भी प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि डकार के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और अगर डकार के थ्रू ये गैस हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो ये भोजन के साथ ही छोटी आंत में पास हो जाता है। पर स्टमक में बनने वाली गैस बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। जैसे ही ये फूड हमारे छोटी आंत में पास होता है, छोटी आंत में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस इस भोजन के साथ मिलकर इस भोजन को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में। लेकिन जब ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का प्रयास करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्टिकल्स छोटी आंत में पूरी तरीके से पच नहीं पाते हैं। इसीलिए ये रैपिडली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट वाटर के ड्रैग के साथ ही अब बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में जाने के साथ ही हमारे गट में गैस बनने का असली प्रोसेस शुरू होता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इन्हें हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी आंत में ये कार्बोहाइड्रेट आते हैं,
ये इस कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं ताकि ये बड़ी आंत में अब्जॉर्ब हो जाएं और शरीर को हमारे खाए हुए भोजन से पूरी तरीके से पोषण मिल सके। जब ये बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं तब यह गैस भी प्रोड्यूस करने लगते हैं और यही वो मेजर गैस होती है जिसे हम गैस के प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यह विटामिन बी और विटामिन के का निर्माण हमारे कोलन में करते हैं। जब बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की हुई यही गैस हमारी बड़ी आंत में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है और हमारे खाए हुए भोजन से पानी भी हमारी बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है, तो ये हमारी बड़ी आंत को फुला देते हैं और यही फूला हुआ लार्ज इंटेस्टाइन हमें पेट में दर्द सा महसूस करवाता है या हमें इरिटेशन सा महसूस करवाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बनी हुई यही गैस हमारे एनस से बाहर निकल जाती है जिसे हम फ्लैटुलेंस के नाम से जानते हैं या हिंदी में अपान वायु, और आमाशय में बनने वाली गैस डकार के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया इस वीडियो में कि बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी वजहें होती हैं और कई बार बहुत सी ऐसी सरकमस्टांसेस बन जाते हैं कि हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जो वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में गैस की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है या हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप वक्त रहते ये गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, इसका इलाज नहीं कराते हैं, तो यह आगे चल के पाइल्स की बीमारी में तब्दील हो जाती है, पाइल्स की बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइल्स का ट्रीटमेंट जो है, डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि पाइल्स हो गई है आपको, और पाइल्स का एडवांस स्टेज जो होता है जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला, तो जब फिस्टुला पाइल्स का भी आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो वो आगे और बीमारी बढ़ जाती है जो कि जिसको हम कहते हैं फिस्टुला। तो दोस्तों, फिस्टुला होने पे आपको बहुत परेशानी हो जाती है, आपको स्टूल करने में बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, स्टूल करने में बहुत दिक्कत होती है, बैठने चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो अगर और पाइल्स का ट्रीटमेंट अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो पाइल्स का ट्रीटमेंट वो आपको बताएंगे कि जी आप पाइल्स और फिशर हो गया है आपको, अब आपकी सर्जरी की जाएगी। तो दोस्तों, पाइल्स और फिशर की सर्जरी जो है आदमी करा तो लेता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है, और ऐसा नहीं है कि पाइल्स और फिशर आपको दोबारा नहीं हो सकती। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखें कि जिससे हमें ये गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो ही ना, जो कि आगे पाइल्स में जाके कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं आपके लिए आज 3 बहुत ऐसे बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आया हूँ डॉक्टर नेचर वेलनेस के, जिसका सेवन करके, जिसको कुछ ही महीने लेके आप अपनी गैस और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं अपनी गैस और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा डॉक्टर नेचर का त्रिफला प्लस जूस। दोस्तों, त्रिफला प्लस जूस में जो जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं वो है आंवला, हरद, बहेड़ा, सौंफ, जीरा, हींग और हमकेंट। हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एसिडिनोवर्ती सिरप। एसिडिनोवर्ती सिरप में जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं वो है सतावरी, मिश्रिया, अमालकी, तमालकी, पुरनावा, गुड़ूची, त्रिवत, सती,
लीला विलास और अमल की रसायन और शंख भस्म। और दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है जो कि कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, त्रिफला प्लस जूस और एसिडिनोवर्ती जूस लेने से आपका जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जो खट्टे विकार आते हैं, पेट में बड़ा बड़ा रहता है, तो आप त्रिफला प्लस जूस और एसिडिनोवर्ती लेके ठीक कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिपेशन के लिए डॉक्टर नेचर का आपको फ्रेशो पाउडर लेना पड़ेगा। आइए जानते हैं डॉक्टर नेचर के फ्रेशो पाउडर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। डॉक्टर नेचर के फ्रेशो पाउडर में ईसबगोल, सेंधा नमक, गुलाब, निसोथ, मुलेठी, सौंफ, अमलतास, छोटी इलायची और घृत कुमारी जैसी जड़ी बूटियों से फ्रेशो पाउडर बनाया गया है। तो दोस्तों आप डॉक्टर नेचर के ये तीनों प्रोडक्ट, त्रिफला प्लस जूस, एसिडिनोवर्ती जूस और कॉन्स्टिपेशन के लिए फ्रेशो पाउडर लेके अपनी गैस और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब यह प्रोडक्ट आप कैसे मंगवा सकते हैं? आप यह प्रोडक्ट मेरे माध्यम से मंगवा सकते हैं। मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9350210615। और दोस्तों अगर यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमें आगे ऐसी ही बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और किसी भी भाई बहन को गैस या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो उसको ये वीडियो अवश्य शेयर करेंगे, ताकि उसकी यह बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। धन्यवाद।